लेकिन खुददारी को झुकने नहीं देते। आपने भी पूछा नहीं उससे उसके बारे में? अरे बहुत पूछा, टाल जाती है। फिर आपकी कैसी दोस्त हुई? वो दोस्त तो कुछ नहीं छिपाते कि उसमें से। लाख दोस्त सही, लेकिन उम्र का भी तो फर्क देखो। मुझे तो लगता है कि कोई बात है ऐसी जो मुझे बताना नहीं चाह रही। हो सकता है कोई बात ही ना हो। तुम कैसे कह सकते हो? ऐसे ही कह रहे हो। मैं सोच रही हूँ कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी शादी कर दूं। शादी? हाँ बेटा, जवान लड़की है, घर में किसी और को तो दिलचस्पी है नहीं उससे। मेरी आंख बंद हो गई तो कौन ख्याल रखेगा उसका? तफाक गने किस चक्कर में पड़ रही हैं आप? बेटा बड़े सवाब का काम है किसी बेवा का निकाह करवाना। अब वो हमारी जिम्मेदारी है ना, उसके वालिदैन है ना उसका शौहर है। अकेले जिंदगी तो नहीं गुजार सकती ना। मैं सोच रही हूँ आज ही खालिद से बात करूं और ताबा से भी बात करूं। वापस चले? अभी 10 मिनट हुए हैं आए हुए। पता नहीं थकन सी हो रही है, चले ना वापस। चल। चलो तुम जल्दी से फ्रेश अप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। चाय पियोगे ना? नहीं दादा। अगर तुम मेरे हो जाते तो किसी का क्या बिगड़ जाता। वो नताशा, मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता ज़ुहैर। मैं तुम्हारे साथ उसे नहीं देख सकती। मैं कैसे ये सब बर्दाश्त करूं? कैसे? ताबा, आप आज आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम्हारी बेचैनी देखने के लिए आ गया। देखना चाहता था कि मेरे बगैर भी तुम खुश तो नहीं हो। ऐसी कोई बात नहीं है। रुक जाओ ताबा। प्लीज मुझे जाने दो। मेरी तस्वीर से बातें कर रही थी ना? जी नहीं, जो कपड़े आपने मुझे दिलवाए थे वो वापस करने आई हूँ। मगर क्यों? क्योंकि मुझे उनकी जरूरत नहीं है। जरूरत तो तुम मेरी भी नहीं है ताबा। इनको तो रख लो, कम से कम ये शिकायत नहीं करेंगे। तुम कहो तो अपनी तस्वीर उतार के तुम्हें दे दो, कम से कम तुम उसको तो देखोगी, उससे तो बात करोगी। मैं ना सही, मेरी तस्वीर ही सही। मेरी आंखों में कोई ख्वाब नहीं,
या अल्लाह मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रहम कर मेरे हाल पर। अगर ये छत भी मुझसे छिन गई तो मैं कहां जाऊंगी? मुझे उसके कमरे में नहीं जाना चाहिए था। मैं क्यों बेहतियाती कर जाती हूँ? या अल्लाह पाक मुझ पे रहम कर दे। मैं मजीद ख्वार नहीं होना चाहती, थक गई हूं बहुत। मैं बहुत अकेली हूं, बहुत अकेली। तुम समझती क्या हो खुद को? मैं इतना कुछ होने के बाद अपने ताल्लुक और रिश्ते को निभाना चाहता हूं, सब कुछ फिर से जोड़ना चाहता हूं। मेरे लिए तुम आज भी वही पुरानी वाली ताबा हो जो मुझसे मोहब्बत करती थी। क्या हुआ जो तुम वो नहीं रही? मैं तो वही हूं ना, तुम बदल गई हो। लेकिन मेरे अंदर कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन अब मैं वही करूंगा जो तुम चाहती हो। तुम भी गुजरो उस तकलीफ से जिससे मैं गुजर रहा हूं, फिर तुम्हें एहसास होगा। दादो, आप बिजी तो नहीं है? नहीं बेटा, तुम कहो। बिल्कुल मसरूफ नहीं। आपसे काम करवाना था। तुम्हारी दादो है किस लिए? मैं शादी करना चाहता हूँ दादो, जल्दी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किससे? क्या मतलब किससे दादो? जिसके साथ मंगनी होने वाली है उसी से। क्यों? ऐसा क्या हो गया? मैं सोच रहा था दादो, मंगनी करके फजूल में वक्त जाया होता है। मंगनी क्या होती है? एक अग्रीमेंट ही तो होता है, और अग्रीमेंट तो कभी भी खत्म हो सकता है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोड़े दादो, परेशान मत हो। बस अम्मी से कहते हैं कि मंगनी की तैयारियों की जगह बेहतर है कि शादी की तैयारी करें। तो ये बात तो तुम खुद भी कर सकते हो, उसको भला क्या एतराज होगा? यानी आप नहीं कहेंगे? अच्छा, कह दूंगी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं। थैंक यू। पता नहीं क्या हो गया है। कहाँ तो नताशा की शक्ल देखना नहीं चाहता था, और कहाँ ये डायरेक्ट शादी की फरमाइश।